आदिवासी और जंगल की कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक गांव में भीमा नाम का एक आदिवासी युवक रहता था। भीमा बहुत सरल और मेहनती था। उसका जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर था। फल, जड़ी बूटियां, शहद और लकड़ियां इकट्ठा करके ही वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। गांव के लोग मानते थे कि जंगल उनका मां है, क्योंकि वही उन्हें सब कुछ देता है। इसलिए वे कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पेड़ काटने से पहले वे उसकी पूजा करते और केवल उतना ही लेते जितनी जरूरत होती। एक दिन गांव में शहर से कुछ व्यापारी आए। उन्होंने देखा कि यहाँ जंगल में लाखों की कीमत की लकड़ी, शहद और औषधियां मौजूद हैं। उन्होंने भीमा से कहा, अगर तुम हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ी और जड़ी बूटियां निकाल कर दोगे तो हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे। तुम अमीर हो जाओगे। भीमा का मन डोल गया। गरीबी से तंग आकर उसने हां कर दी और वह पेड़ पौधे काटने लगा। धीरे धीरे जंगल सूखने लगा। पक्षी और जानवर भागने लगे। नदियां भी छोटी हो गईं। गांव के लोग परेशान हो गए। तब गांव के बुजुर्ग ने भीमा को समझाया, बेटा, धन तो 2 दिन का होता है, लेकिन जंगल हमारी जड़ है। अगर यही न रहा तो हमारा जीवन भी न रहेगा। अमीरी थोड़ी देर की होती है, लेकिन प्रकृति का संतुलन हमेशा जरूरी है। यह सुनकर भीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने व्यापारियों का साथ छोड़ दिया और गांव वालों के साथ मिलकर फिर से पेड़ लगाए, पानी के स्रोतों को साफ किया और जंगल को बचाने का संकल्प लिया। कुछ सालों बाद वह जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षी लौट आए, जानवर खेलने लगे और गांव खुशहाल हो गया। शिक्षा, असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि प्रकृति और उसके संतुलन में है। जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा बर्बादी लाता है। आदिवासी जीवन हमें सिखाता है कि धरती मां का सम्मान करो, वही असली सुख देती है।